हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम है द प्रपोज़ल। अब इसकी पहले थीम समझ लेते हैं। और प्रपोज़ल का मतलब होता है कोई प्रस्ताव देना। जैसे आपके घर पर कोई आता है ना निमंत्रण देने के लिए, उसी का मतलब है द प्रपोज़ल से है। तो इसके अंदर मेनली 3 करैक्टर हैं, 3 पर्सन हैं। मैं आपको उनके चेहरे बना के दिखा देता हूँ। एक एक है, इसको बोलेंगे हम लिनोवो। दूसरा एक करैक्टर आएगा इसके अंदर, जिसे हम बोलेंगे चुबुकोव। और तीसरा एक करैक्टर आएगा इसके अंदर, जिसे हम बोलेंगे नाटाल्या। ये असल में बॉय है और ये गर्ल है, और ये इसका फादर है। किसका? ये है इस लड़की का पिता। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होता है, ये जो लेनोवो है ना, ये लड़का, इस लड़के को एक बीमारी होती है नींद ना आने की शायद से। और चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इसका, थोड़ा घमंडी टाइप का लड़का होता है। असल में ये तीनों ही घमंडी हैं, अगर स्टोरी अच्छे से समझें तो। और क्या होता है, ये लड़का जो है, जब इसको ये सब परेशानी होती है तो ये सोचता है कि शायद इस समस्या का हल शादी है। अगर मैं शादी कर लूँगा तो शायद ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो क्या होता है, वो नाटाल्या के घर जाता है, मतलब उसके पिताजी से चुबुकोव के पास जाता है, इसके पास नाटाल्या का हाथ मांगने के लिए कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। अब जब ये इसके घर जाता है, चुबुकोव के घर, तो ये चुबुकोव ये सोचता है कि ये जो आया है ना, ये पैसे लेने के लिए आया है। क्योंकि अक्सर ये लुनोवो जो है, चुबुकोव के घर जब जाता था, लड़की के पिता के घर, तो वो पैसे लेने के लिए जाता था। तो इसने सोचा शायद ये पैसे लेने के लिए आया होगा, और ये इसने ईगो में, मतलब उसका कोई मतलब आत्मसम्मान वगैरह नहीं किया, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी। बस ऐसे ही जस्ट बैठाया, और इसने कहा कि मुझे नाटाल्या का हाथ चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है। अब इस पे इन लोगों में क्या हुआ, ये थोड़े ईगोइस्ट पर्सन है, तीनों के तीनों कैरेक्टर जो हैं, एक बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। ये एक बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये झगड़ा करने लगे। झगड़ा किस मुद्दे पे करने लगे, ये जो लोनोवो था, ये लड़का, ये ज़मींदार था, लैंडलॉर्ड था। और ये लोग भी ज़मींदार थे। तो क्या था, इन लोगों के अपने चरवाहे थे। चरवाहों का मतलब होता है ऑक्सन मीडोव्स, जहाँ पर जानवर चरते हैं। हरे घास के मैदानों को मीडोव्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन इलाकों में। तो क्या होता है, ये वहाँ इसको लेके इनकी बहस छिड़ गई कि ये वो लड़की बोलती है कि वो जो चर घास के मैदान है वो हमारे हैं, लड़का बोलता है हमारे हैं। मतलब इन दोनों में क्या हो जाती है, आर्गुइंग शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है, लड़के में और लड़की में। फिर क्या होता है, लड़की छत पर चली जाती है और कमरे में जाके रोने लगती है। इतने में लड़का क्या होता है, छोड़कर चला जाता है उसको। फिर क्या बोलती है लड़की, अपने पिता से बोलती है कि लुनोवो को बुला के लाओ, मुझे उससे शादी करनी है। जब लुनोवो आता है तो वो ये सोचता है कि जो लड़की है वो असल में उसके प्यार में डूब चुकी है। इसका मतलब वो एक लव सिक गर्ल है, जिसे प्यारी बिल्ली बोलते हैं या प्यार करने वाली बिल्ली बोलते हैं। तो इसको अब समझेंगे हम, इसकी थीम को, कि असल में क्या है इसकी थीम और कहाँ से। तो अब आ जाते हैं चैप्टर पर। चैप्टर है हमारा द प्रपोजल। थीम समझ में आ गई होगी आई होप। तो शुरुआत कर दें एक एक क्वेश्चन की, और ना समझ में आई तो बता देना, कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लोमोव डिसाइड टू मैरी। लोमोव ने शादी का निश्चय क्यों किया, क्यों निर्णय लिया शादी के लिए। तो क्या हुआ, आपको मैं इसकी थीम पहले बता चुका हूँ। लोमोव वाज अ रिच रिच लैंडलॉर्ड, मतलब एक अमीर ज़मींदार था। और उसके बाद ही वाज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो कह रहा है कि 35 ईयर्स ओल्ड का हो चुका था। ही वाज अनमेरिड, वह अनमेरिड था। ही वाज अ हार्ट पेशेंट, मतलब क्या था, वो हार्ट का मरीज़ था। ही वाज अ हार्ट पेशेंट, हार्ट का मरीज़ हो गया। ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्लीप सिकनेस, मतलब उसे नींद ना आने की बीमारी थी। और ही वाज ईगोइस्ट एंड क्वारलसम। ईगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी टाइप के लोग, और क्वारलसम का मतलब झगड़ालू, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा और झगड़ालू टाइप का बंदा था। ही थॉट दैट मैरिज, उसने सोचा कि मैरिज वुड हेल्प हिम टू लीड अ हैप्पी एंड रेगुलर लाइफ। उसने सोचा कि शादी ही उसका एक ऐसा मकसद है, मतलब एक हेल्प कर सकती है, उसे सोर्स है वो एक प्रकार का, कि वो एक प्रकार से हैप्पी लाइफ जी सके, एक हैप्पी लाइफ व्यतीत कर सके। लीड का मतलब यहाँ व्यतीत करने से है। ही लव्ड नटाल्या द ही लव्ड नटाल्या, उसने उसे क्या हुआ, नटाल्या से प्यार हो गया। द डॉटर ऑफ चुबुकोव, जो किसकी बेटी है, चुबुकोव की बेटी है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। सो लोमोवोव डिसाइड टू मैरी, इसलिए उसने शादी का निश्चय किया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लोमोव विजिट टू चुबुकोव वन इवनिंग, व्हाट डिड चुबुकोव थिंक ऑफ हिम। जब एक शाम लुमोव लुमोवोव चुबुकोव के घर गया, तो
चुबुकोव ने क्या सोचा उसके बारे में ये बताना है। लोमोव वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड, वन इवनिंग ही विजिटेड चुबुकोव्स हाउस टू आस्क हिज डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। उसने क्या, वो किस लिए गया, वो गया चुबुकोव के घर पे कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, और वो उसके घर पे उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए गया, बोला ना, नटालियाज हैंड इन मैरिज, शादी के लिए उसकी लड़की का हाथ मांगने गया। चुबुकोव थॉट, लेकिन चुबुकोव ने क्या सोचा, दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी, मतलब कि लोमोव उसके घर पे क्या लेने आया, पैसे लेने के लिए आया। बोरो का मतलब होता है उधार, बोरो का मतलब होता है उधार, ये जो मीनिंग देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है उधार लेना, बोरो, बोरो कर लेना। लोमोव हैड ऑफन विजिटेड चुबुकोव्स हाउस टू बोरो मनी, क्योंकि उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि लोमोव जो था, ऑफन का मतलब है यहाँ पर अक्सर से, ये जो ऑफन लिखा है इसका मतलब यहाँ अक्सर से, मतलब कि लोमोव जो था चुबुकोव के घर अक्सर पैसे मांगने आया करता था, उधार पैसे लेने आया करता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद ही ये मेरे घर पैसे लेने के लिए आया, जबकि लोमोव उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है, व्हाट डिड नटालिया आस्क चुबुकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक, मतलब नटालिया ने अपने पिताजी से लोमोव को दोबारा वापस क्यों बुलाया, मतलब झगड़े के बाद उसने वापस क्यों बुलाया, वो पूछ रहा है। तो लोमोव हैड नटालिया फोर्ट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मीडोव्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोमोव और नटालिया एक झगड़े पर लड़ गए थे। किस इशू का मतलब है यहाँ मुद्दा, ये जो इशू लिखा है ना, एक मिनट, ये जो इशू लिखा है ना, इसका मतलब होता है मुद्दा। किस मुद्दे पर लड़ गए थे, ऑक्शन ऑफ मिडोव्स, मतलब कि जिसमें घास के मैदान होते हैं ना, हरे हरे घास के मैदान जिसमें जानवर चरते हैं, उन पर जमींदार थे वो लोग। लोमोव क्लेम्ड दैट ऑक्शन मिडोव्स वर हिज प्रॉस्पेरिटी, लोमोव ने क्लेम किया, एक्शन किया कि मतलब जो उसकी ऑक्शन के मिडोव्स हैं वो उनकी प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है धन संपदा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है धन संपदा, की वो उसकी धन संपदा है। और जबकि नाटालिया क्या कहती है, नाटालिया सेज दैट मिडोव्स बिलोंग्स टू हर फादर, नाटालिया कहती है कि जितने भी मिडोव्स हैं वो उसके पिताजी के हैं। लोमोव गॉट एंग्री, लोमोव गुस्सा कर जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही लेफ्ट चुबुकोव्स हाउस, और वो क्या करता है, चुबुकोव्स के घर से चला जाता है यहाँ पर आके। ठीक है, ये था मुद्दा। उसके बाद क्या होता है, चुबुकोव टोल्ड नटालिया दैट, चुबुकोव क्या बोलता है नटालिया को, लोमोव हैड कम टू आस्क हर हैंड इन मैरिज। उसके बाद चुबुकोव बताता है अब नटालिया को कि वो झगड़ा करने नहीं आया था, वो आया था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, मतलब नाटालियाज हैंड मांगने के लिए आया था वो। ठीक है, नाउ नाटालिया बिगन टू क्राई, अब क्या करती है नाटालिया, रोना शुरू कर देती है, क्राई करना, चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। सी आस्क्ड हर, वो अपने पिताजी से कहती है, फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, कि लोमोव को वापस ले आओ। समझ में आया। तो बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग कहानी है, ऐसा अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी होता है। तो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट नटालिया वाज अ लव सिक कैट। अब लव सिक कैट के बारे में देखो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लव सिक कैट किसे बोलते हैं, जैसे प्यारी बिल्ली या प्यार करने वाली बिल्ली जो प्यार में डूब चुकी होती है ना। हम क्या करते हैं, बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो बस समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ। लोमोव एंड नाटालिया फॉट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मिडोव, देखो बार बार एक ही लाइन रिपीट हो रही है तो समझ लो बस क्या कहना चाह रहा है। लोमोव क्लेम दैट द ऑक्सन मिडोव्स वर हिज प्रॉस्पेरिटी, लोमोव कहता है कि ये मेरी प्रॉस्पेरिटी है। नाटालिया सेड द मिडोव्स बिलोंग टू हर फादर, और नाटालिया कहती है कि उसके पिताजी के हैं। लोमोव गोट एंग्री, और लोमोव क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। ही लेफ्ट चुबुकोव्स हाउस, और उसका घर छोड़ देता है। चुबुकोव टोल्ड नाटालिया दैट लोमोव हैड कम टू आस्क हर हैंड इन मैरिज, जो वो अपनी बेटी से कहता है कि वो घर पर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था। नाउ नाटालिया बिगन टू क्राई, और रोना शुरू कर देती है। सी आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, और वो कहती है कि ना उसको घर ले आओ। चुबुकोव सेड दैट, अब बस यहाँ पर जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो सेम याद कर लेना है, और जो ये नीचे वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से लेके बस इतनी लाइन आपको ऐड करनी है। इसमें है क्या, चुबुकोव सेड, यहाँ पर आके चुबुकोव बोल देता है, क्या कहता है कि नाटालिया वाज अ लव सिक कैट, नाटालिया जो थी एक प्यार में पड़ी हुई लड़की थी, डूबी हुई लड़की थी। ठीक है, यानी एक प्यारी बिल्ली थी। समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई वाज लोमोव लीव द हाउस, लोमोव ने उनका घर क्यों छोड़ दिया। लीव मतलब है यहाँ पर छोड़ने से,
ठीक है, तो अब तो समझ में आ चुका होगा तुम लोगों के। लोमोव वाज अ रिच लैंडलॉर्ड, लोमोव एक अमीर ज़मींदार था। ही वाज अनमैरिड, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा समझते हैं आगे चल के। वन इवनिंग ही विजिटेड चुबुकोव्स हाउस, वन इवनिंग क्या हुआ, वो किसके घर गया, चुबुकोव के घर गया, हाउस टू आस्क हिज डॉटर नाटालियाज हैंड इन मैरिज। मतलब देखो यहाँ से लेके ही जो लाइन है ना, आपको मतलब रिपीट अगेन अगेन रिपीट हो रही है, तो आपको इसे समझ लेना कि बस क्या कहना चाह रहा है। अब इसका मीनिंग समझो आगे जाके क्या कहना चाहता है। मीन वाइल, जबकि लोमोव हैड नटालिया गॉट, मतलब उल्टा ही हो गया उसका, मतलब वो गया तो हाथ मांगने के लिए, लेकिन हुआ क्या, लोमोव एंड नाटालिया गॉट इनटू सिली आर्गूमेंट्स। लोमोव के अंदर मतलब लड़के के बीच और लड़की के बीच में एक छोटे से मुद्दे पर, सिली, सिली का मतलब छोटे से मुद्दे पर, बिना तर्क वाला मुद्दा जो होता है जिसमें कोई तर्क नहीं होता ना, मूर्ख लोगों वाली बातें, उस पर झगड़ा हो गया, आर्गूमेंट्स हो गई, बहस हो गई। लोमोव क्लेम्ड दैट द ऑक्सन मीडोव्स वर हिज प्रॉस्पेरिटी, लोमोव कहता है कि जो ऑक्सन मीडोव्स हैं वो उनकी प्रॉस्पेरिटी है। लबकी लड़की बोलती है, नाटाला सेड दैट द मीडोव्स वर ऑफ हर फादर्स प्रॉस्पेरिटी, लड़की बोलती है कि ये सारी संपदा उसके पिता की है। दे फोर्ट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मीडोव्स, वो क्या करते हैं, लड़ जाते हैं उस मुद्दे पर, बहस हो जाती है। इशू का मतलब मुद्दा बता चुका हूँ, ऑक्सन मीडोव्स पर, ठीक है। लोमोव गॉट एंग्री, लड़का गुस्सा हो जाता है। ही लेफ्ट चुबुकोव्स हाउस, और वो इसलिए उसका घर छोड़कर चला जाता है। अब देखो ना यार, जनरल सी बात है, तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा हो कि तुम किसी और मुद्दे से जाओ और तुम्हारा जो ना सोचा हो वो हो जाए, तो फिर क्या होगा। शायद लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं, देखते हैं, एक मिनट। डू यू थिंक द स्टोरी द प्रपोजल इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं संघर्ष की लड़ाई, ईगोज मतलब होता है घमंड, ठीक है, मतलब घमंड का संघर्ष जो होता है ना, लड़ाई को बोल रहे हैं यहाँ पर, एक घमंड का संघर्ष है यहाँ पर, मतलब ऐसा संघर्ष किया जा रहा है जो बिना तर्क का है, बेफालतू का है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, यहाँ पर समझना है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, क्या होता है, वास्तव में। द स्टोरी द प्रपोजल इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज, हाँ वास्तव में ये एक अहंकार की संघर्ष है, मतलब अहंकार की लड़ाई है। देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, मतलब कह रहा है इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं, और मैं आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दे आर लोमोव, चुबुकोव एंड नटालिया, तीनों के नाम हैं। दे ऑल आर रिच एंड ईगोइस्ट, मतलब दोनों ही जमींदार परिवार से थे, और क्या थे, घमंडी टाइप के थे, ईगोइस्ट थे। दे ऑल आर क्वारलसम, वो तीनों झगड़ालू भी थे। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, और क्या थे, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर चिड़चिड़े, मतलब चिड़चिड़ा बोल सकते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब चिड़चिड़े थे। दे ऑफन गेट इनटू सिली आर्गूमेंट्स, उनमें अक्सर छोटी सी उस मुद्दे पर बहस हो जाया करती थी। लोमोव विजिट चुबुकोव्स हाउस टू आस्क हर हिज डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज, लोमोव कहाँ गया, चुबुकोव के घर गया, किस लिए गया, लड़की का हाथ मांगने के लिए गया। बट दे फॉट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मीडोज, लेकिन वो लड़ गए थे, गधे हैं ना, बट दे फॉट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मीडोव्स, लड़ गए थे। दे अगेंस्ट फॉट ओवर द इशू ग्रीटनेस ऑफ डॉग्स, उसके बाद वो एक मुद्दे पर और लड़ गए, वो मुद्दा कौन था, वो था कुत्ते को लेकर के, ठीक है, ग्रीटनेस ऑफ डॉग्स, वो कुत्ते को लेकर के लड़ भी, 2 मुद्दों पर बहस हुई थी इस कहानी के अंदर, एक तो था उनके ऑक्सन मीडोव्स, और दूसरा था ग्रीटनेस ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों के लेकर, ठीक है। तो ग्रीटनेस ऑफ डॉग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑक्सन मीडोव्स का अच्छा कंसेप्ट है, समझ के रखना। और उसके बाद इतना ये फिनिश हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द प्ले द प्रपोजल एलोबरेट, एलोबरेट का मतलब विस्तृत वर्णन करना है हमें यहाँ पे, द प्रपोजल के बारे में बताना है, और क्या थीम है इसकी सब कुछ समझ में आ चुका है, अब सब कुछ बस वही एक ही चीज़ है दोबारा से लिखनी है, लो सुन लो फिर। द स्टोरी द प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले, देयर आर 3 मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा गेम है ये, समझ सकते हो, जैसे स्टोरी कहानी है जिसके अंदर 3 मेन पार्ट हैं। दे आर लिनो, चोबोकोव एंड नटालिया, बकवास, फिर वही एक चीज़ है। दे ऑल आर रिच एंड इगोइस्ट पर्सन, दे ऑल आर क्वारलसम एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब झगड़ालू हैं, चिड़चिड़े हैं। दे ऑफन गेट
इनटू सिली आर्गूमेंट्स, उनमें अक्सर बहस हो जाया करती है। लोमोव विजिट चुबुकोव्स हाउस टू आस्क हिज डॉटर नाटालियाज हैंड इन मैरिज। लुनोव क्या लड़का जो है चुबुकोव के घर आता है अपनी उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, बट दे फॉट ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मिडोव्स, वो लेकिन वो ऑक्सन मिडोव्स के मुद्दे पर झगड़ जाते हैं। दे अगेन फोर्ट ओवर द इशू ग्रेटनेस ऑफ डॉग्स, और फिर से उसी मुद्दे कुत्तों को लेकर बहस हो जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन है और ये 5th क्वेश्चन है, ये दोनों ही सेम है। असल में क्या है ना, आप हर चैप्टर का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो और जिस तरीके से करा रहा हूँ उस तरीके से करते चले जाओ बस, ठीक है। एक एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो, उसकी थीम अच्छे से समझ लो और वाक्य को बनाना सीख लो, मतलब सेंटेंस कैसे लिखने हैं। उसके बाद बस इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश जिनके लिए भय है वो उनके लिए भय ही है। और थैंक यू, बस इतना ही काफ़ी था।